क्लास 9 आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ मालूम करो फैक्टराइजेशन मेथड से। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। किसके लिए? एमसीक्यूज। और यहाँ पे कुछ एचसीएफ की नॉलेज आपको मिलेगी। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से अगेन चैप्टर नंबर 4 यूज होगा इस पूरी एक्सरसाइज में। 72 के फैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा? 72 के फैक्टर्स क्या होंगे? नहीं पता तो आप करोगे इस तरह। 236 218 29 33 31। तो 72 के फैक्टर्स क्या मिले आपको? 2 2 2 3 3 और जैसा x की पावर 4 और y की पावर 5 z की पावर 2 था वैसे ही रहा। आपने सिर्फ जो नंबर है उसके फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब सुनिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? 120 x क्यूब y6 z की पावर 8। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशंस है और आपसे बोल रहा है बताओ इनके एचसीएफ क्या होंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप पहले फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, सही है। इसे जरूरी नहीं है x 4 बार लिखना, वो मैं तरीका बताऊंगा आपको, तो वर्किंग आपकी कम हो जाएगी। 120 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 260 230 215 3 और ये मिले मुझे किसके फैक्टर्स? 120 के। क्लियर है भाई? जैसा x क्यूब था y6, आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के फैक्टर की फॉर्म में लिखी। ठीक है, अब सुनिए इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन एचसीएफ में क्या होगा? फैक्टर फॉर्म में 2 कितनी बार कॉमन आ रहा है? 3 बार कॉमन है दोनों में, यानी एक पेयर बनता है तो एक दफा आता है, फिर दूसरा पेयर बन रहा है 2 दफा और तीसरा पेयर, ये तो 2 कॉमन थे तीनों दफा। अब देखो 3 सिर्फ 1 टाइम है दोनों में, 1 टाइम, तो कॉमन क्या हुआ? 3। 5 है नहीं तो 5 लिखेंगे। क्लियर है? अब सुनिए इन दोनों में x की छोटी पावर क्या है? तो वही कॉमन होगा। y की छोटी पावर क्या है? और z की 2। तो देखो फाइनल आंसर आपके पास आ गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 x क्यूब y5 z स्क्वायर। ये जो आंसर आ रहा है ये आपका है एचसीएफ। क्या है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मकसद ये होता है कि ये वो सबसे बड़ा इन दोनों में पोलिनोमियल कॉमन निकलेगा जिससे ये दोनों परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। अब आप मजे की बात चेक करो, इससे डिवाइड कराओ इससे, तो 24 3 का क्या होता है? 72। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब परफेक्टली डिवाइड होगा। यानी ये मेथड आप इस तरह भी सीखो कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पोलिनोमियल हो और आपको ये मालूम करना हो कि उन दोनों का
कॉमन डिवाइजर क्या होगा? कॉमन ऐसा नंबर या पोलिनोमियल जो परफेक्टली डिवाइड कर दे, तो इससे वो निकलता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकला? कितना मिल गया? 24। अब सुनो एक और देखो, फिर इसके बाद सिमिलर वाले सारे आप करो। 18 R³ T करना क्या है? सिर्फ जो नंबर है उसे ब्रेक करना। देखो यहां पे क्या ब्रेक होगा? 2 3 दा 6 3 दा। आगे जैसे वेरिएबल थे वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? अब सुनो, 120 के आप निकाल चुके हो, तो अब आपको दोबारा निकालने की जरूरत 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, और जैसा वेरिएबल था ठीक हो गया। अब देखिए थर्ड वन क्या है? 3 बेस। इन तीनों से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल सकता है वो आप सीख रहे हो। 2 और 10 से कॉमन क्या मिल सकता है? मैं निकालता हूं इधर। देखो भाई, किस टेबल से ये पूरा हो सकता है? 7 टाइम्स 3 7 3 का और 0 एज इट इज। क्लियर? फिर देखो 2 15 का 3 5 का, और क्या मिला इसमें से मुझे? और इसे अरेंज करके लिख लो। अरेंज करके 5, और जैसा वेरिएबल था अब सुनो, इन तीनों में कॉमन क्या है? HCF में क्या मिलेगा? 2। फिर देखो 3 भी कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। सुनना, तो R की पावर सबसे छोटी क्या है भाई? वही कॉमन होगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, जो सबसे छोटी पावर वही कॉमन। S की छोटी पावर 3 और T की छोटी पावर 3, तो फाइनली HCF क्या हुआ? तो HCF आपने सीख लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन कैसे मिलता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। क्लियर है? नोट कीजिए। 5.1 का एक मेथड और सीखेंगे हम, और उसे बोलते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले मेथड जो किया वो था HCF बाय फैक्टराइजेशन। अब HCF बाय डिवीजन। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है? सबसे पहला काम आप ये देखो, जो दी हुई एक्सप्रेशन है किसका डिग्री ज्यादा है? सिंपल वर्ड्स में किस एक्सप्रेशन की पावर ज्यादा है? यहां पे पावर्स दोनों की सेम है, स्क्वायर दिख रहा है ना भाई? ये लिख देता हूं ब्लू से। स्क्वायर क्या है? 2। दोनों की डिग्री क्या है? अगर डिग्री ज्यादा होती तो वो अंदर आता डिवीजन में अंदर, और जिसकी डिग्री कम होती, यहां पे दोनों की क्या है? सेम है। तो अब मेरी मर्जी है किसी को भी डिवाइड करवाऊं, किसी को भी डिवाइड करवाऊंगा, मतलब क्या है? अंदर रखूंगा डिवीजन में। मैं रख रहा हूं 3x² माइनस 3x माइनस 6 को अंदर, और बाहर कौन है? यानी ये चीज डिवाइड हो रही है इससे। बात समझना, 3x² माइनस 3x माइनस 6 किससे डिवाइड हो रहा है? इसका ये मतलब है। आप सुनिए, मुझे चाहिए क्या? 3x², तो मैं इस x² को मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए करूंगा। ये जो 3 आपने बोला क्यों आया?
x क्यों आया? तो भाई आपकी रिक्वायरमेंट ये है जो अंदर लिखी है, और आपके पास जो गिवन है वो क्या है? आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और आपको चाहिए क्या? आसान लफ्ज, मैं एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर 3x को 3 से, फिर 2 को 3 से। तो देखिए हर टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 3 से। और अब नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज करना। प्लस का था, प्लस का था, ये रूल है, कैंसिल किया, -3 -9 -6 दोनों में कुछ कॉमन पॉसिबल है तो कॉमन लेंगे, और जो कॉमन आया उसको निग्लेक्ट कर देंगे, ये रूल है। कॉमन क्या पॉसिबल है? कॉमन आ गया, कॉमन ले क्यों है इसको भाई? निग्लेक्ट कर, निग्लेक्ट कर दिया, बचा क्या? अब जो बचा है ना वो बाहर आएगा, और जो ऊपर बाहर था मैथ्स की लैंग्वेज में जो पहले डिवाइड कर रहा था वो अब डिवाइड होगा, और जो डिवाइड हो चुका था वो अब बाहर आएगा। क्लियर है? अगेन वही मेथड कि आपके पास है क्या, आपको बनाना क्या, तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 को x से, तो देखो x स्क्वायर प्लस का और कैंसिल, 3x माइनस x, 2 जैसा था, कुछ कॉमन पॉसिबल है, और फिर 2 को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, बचा क्या? और ऊपर क्या था? आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला? यानी ये आंसर ऐसा है, ऐसे ही पोलिनोमियल है कि इसको आप इससे डिवाइड कराओ या इससे, परफेक्टली डिवाइड होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? नोट कर लो। एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ में छोटा सा फर्क है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखते थे और जो कॉमन नहीं था उसको स्किप कर देते। एलसीएम में क्या होगा? फैक्टर्स वैसे ही बनेंगे। 27 के देखो बेटा, 3 3 था 9, 9 3 था, और a की पावर, b की पावर, c की पावर, फिर देखिए 81, b स्क्वायर, c की पावर 81 के फैक्टर देखिए, 3 3 था, 9 3 था, 27 3 था, 81। अब सुनो, एलसीएम जो होता है ना बेटा, समझना है, वो बराबर होता है कॉमन फैक्टर कि कॉमन क्या है? स्पेलिंग सही लिखी है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। अब सुनो, कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन चीजें क्या है? 1 3 2 3, कितनी दफा? 3 बार कॉमन आ रहा है, 3 बार। a की पावर कम क्या है? b की पावर, c की पावर, ये कॉमन आ गया। अब जो बच गया ना वो क्या लाएगा? नॉन कॉमन में देखो क्या बचा? 1 3, और a टोटल कितने थे हाईएस्ट? बचे कितना? 1। आइए समझने का। b टोटल कितने थे हाईएस्ट? कॉमन कितने गए? बचे कितने? आई बात समझ। सी देखो, कॉमन 2 निकल गए। अब ये 3 3 था, 9 3 था, 27, a b स्क्वायर c स्क्वायर, 3, ये तो जैसा था। अब सुनो, एलसीएम क्या बता? एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर क्या बना हमारे पास? कॉमन a b स्क्वायर, नॉन कॉमन फैक्टर में क्या है?
देखो भाई 27 3 लाओ 27 81 ए की पावर बी की पावर सी की पावर ये होता है LCM लीस्ट काउंट मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखिए भाई